तो आज हम ड्राफ्टिंग करने वाले हैं कुछ ऐसे टाइप की कुर्ती की, जिसमें हमारा जो आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है कि बैक साइड में जो डार्ट वाला पार्ट है उसमें डोरी लगी होती है ताकि आप वेस्ट वाले साइज़ को एडजस्ट कर सकें। पार्ट है जिसमें हमारा जो नेक है वो डीप है और ये डीप नेक भी हमारा ग्लास नेक है और इसमें साइड में हम डार्ट लेंगे और हमारी अम्ब्रेला वाली स्लीव्स होंगी। इसमें बैक वाला जो पार्ट है ये है, बैक में हम पैक रखेंगे और ये एडजस्टेबल डोरी रखेंगे वेस्ट साइज़ को एडजस्ट करने के लिए। वाली कुर्ती है जिसमें ये हमारा लाइनिंग है, ये हमारा बैक साइड वाला फैब्रिक है, ये हमारा फ्रंट वाला फैब्रिक है और ये नीचे बॉटम में यहाँ लेस लगने वाली चार्ट है। उसमें हमारा चेस्ट राउंड है 34, वेस्ट राउंड है 28, जो लेंथ आ रही है वेस्ट राउंड की वो 13.5 हमारा वेस्ट पे, हमारी जो वेस्ट राउंड है 28.5 है, हिप हमारा 22 पे, जो हमारी लेंथ है वो है 38 हमारा राउंड है, आर्म होल हमारा 17 है। लेंथ हम कुर्ती की थोड़ा नी तक रखेंगे क्योंकि नीचे हम इसमें शरारा बनाने वाले हैं, तो लेंथ हमारी 39 होगी। फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है, नेक राउंड हमारा 12.5 है, शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10 इंच है, अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7 इंच है और इसमें हमारा जो है रेडी शोल्डर होगा 3.5 इंच, नेक डीप होगा फ्रंट का 5.5 जिसमें हमारा ग्लास नेक होगा, बैक वाला जो है हमारा 1 इंच है जिसमें हमारा राउंड नेक होगा। स्लीव हमारी जो है टोटल जो लेंथ है 20 इंच तक है जिसमें 5 इंच 8 इंच कंपल्सरी हम जो भी स्लीव बना रहे हैं 5 और 8 इंच का राउंड लेना कंपल्सरी है, बाकी जो आप एंड लेना चाहो उतना ले सकते हो। तो मेरा 5 इंच पे 11.5 जो है राउंड है, 8 इंच पे मेरा 10.5 है और 20 पे मेरा 8 है, लेकिन मुझे अम्ब्रेला बनाना है तो उस हिसाब से मैं इसको बढ़ा दूँगी। तो ओवरऑल इतना मेरे पास साइज़ चार्ट होना चाहिए इस टाइप की रेगुलर कुर्ती बनाने के लिए। और अभी हम पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो बैक पार्ट जो है हमारा पैक में है, ऑलमोस्ट हमारा 1 इंच डीप ही है बैक, पूरा ही हमें फैब्रिक फोल्ड करना है वो हम किस हिसाब से करेंगे। तो ओवरऑल हमारा जितना ड्राफ्टिंग है उसमें हमारा जो हिप वाला लाइन है वो सबसे ज़्यादा है और हिप पार्ट में हमें फ्रंट और बैक में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, जितना हमारा है उसको हम डिवाइड 4 करेंगे। तो मेरा हिप था 38, उसको मैंने डिवाइड किया 4 से तो मेरे को मिला 9.5, 38 डिवाइडेड बाय 4 तो मेरा आया 9.5। तो मेरा फैब्रिक जो है ऑलमोस्ट जो फोल्ड है वो 9.5 है जो मेरा स्टिचिंग में जाने वाला। उसके अलावा एक्स्ट्रा जितना हम फोल्ड करने वाले हैं इसमें प्लस 3 इंच हम ऐड करेंगे, तो मेरे को वन साइड फोल्ड करना है 12.5। तो ये जो मेरा लाइनिंग है इस, और आपको ये भी पता चलेगा कि लाइनिंग वाली अगर हम कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो हमें जो ड्राफ्टिंग है लाइनिंग पे करना है, फिर लाइनिंग के हिसाब से हम जो मेन फैब्रिक है उसको कट करेंगे। तो ये जो मेरा वन साइड जो फोल्ड वाला पार्ट है, पहले हम बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो ये जो मेरा वन साइड वाला फोल्ड है वो आना चाहिए 38 हिप डिवाइडेड बाय 4, इसमें हम प्लस करेंगे 3 इंच तो हमारा आना चाहिए 12.5। तो हम वन साइड फोल्ड करेंगे 12.5, तो ऐसे हम फोल्ड करेंगे 12.5 जहाँ आ रहा है हम वहाँ पे मार्किंग करेंगे, मार्क करेंगे 12.5। तो ऐसे करके बीच बीच में हमें फोल्डिंग की साइड 12.5 मार्किंग करना है। ये हमारा फैब्रिक जो फोल्ड होगा ऐसे 12.5 पे फोल्ड हो जाएगा। और आयरन करना बहुत कंपल्सरी है क्योंकि उससे हमारे फैब्रिक में जो है फिनिशिंग आती है। तो आप कभी भी कुछ भी बना रहे हो तो हर स्टेप पे आयरन करना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी फिनिशिंग का बेस्ट पार्ट है। आपकी जो 60% फिनिशिंग है वो आपकी आयरन से आती है। तो ये ऐसे मैंने फोल्ड किया और आयरन किया। तो फर्स्ट हम जो है बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे। फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जब भी लाइनिंग वाली कोई भी ड्रेस बनाते हो तो अगर आप स्टीम आयरन यूज़ कर रहे हो तो आपको लाइनिंग को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस टाइप की कोई नॉर्मल आयरन यूज़ कर रहे हो तो आपको लाइनिंग को वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि उससे कई बार अगर आप डायरेक्ट स्टिच कर देते हो तो वो जब आप फर्स्ट वॉश करते हो उसके बाद जो लाइनिंग है या तो उसका साइज़ बढ़ जाता है या छोटा हो जाता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूर रखना है। तो हमारा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है
और लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल का यूज़ कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ऑन फोल्ड की साइड स्ट्रेट मैच होनी चाहिए सीधी, तो ऐसे हम मैच करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अभी हमने लाइन ड्रॉ किया, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अभी यहाँ से हमारा टोटल शोल्डर है और ये मेरा ड्राफ्टिंग है बैक पार्ट का। तो ये मेरा शोल्डर जो है वो है मेरा 14 इंच, जिसमें बैक पार्ट के लिए, क्योंकि बैक पैक है और फ्रंट जो है डीप है, तो अगर मेरा बैक वाला पैक और फ्रंट डीप है तो शोल्डर में हम बैक वाले पार्ट में 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो मेरा शोल्डर 14 है, उसमें 1.5 हम प्लस करेंगे तो मेरा आया 15.5। शोल्डर मेरा 14 इंच है, उसमें प्लस करेंगे 1.5 तो मेरा आया 15.5 और उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो मेरा आया 7.75। तो यहाँ से हम जो मार्किंग करेंगे शोल्डर की बैक पार्ट के लिए 7.75, तो यहाँ से 7.75 मार्क करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ 7.75 मार्क करेंगे। तो ये हमने मार्क किया। अभी ये जो मार्किंग है यहाँ से हमें ये लाइन को ज्वाइन करना है, इस लाइन से फिर हमें शोल्डर डाउन मार्क करना है। ये अगर आपका शोल्डर 15.25 से लेकर जितना भी प्लस जा रहा है तो सभी बैक पार्ट में आप 1.75 ही डाउन करोगे, वो बैक पार्ट के लिए। अगर आपका फ्रंट डीप और बैक पैक कुर्ती है। अभी हमें नेक वेड्थ निकालना है, तो अगर आपके पास नेक वेड्थ नहीं है तो आप 2.5 मार्क कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास नेक राउंड है तो मेरे पास नेक राउंड है 12.5, उसको हम डिवाइड 5 करेंगे तो मेरा सेम वही आ रहा है 2.5। तो अगर आपके पास वो मार्किंग वैल्यू नहीं है नेक राउंड की तो आप 2.5 मार्क कर सकते हो। अगर आपके पास नेक राउंड है तो उसको आप डिवाइड 5 करेंगे तो मेरा 2.5 हमने मार्क किया। अब ये शोल्डर डाउन 1.5 और नेक वेड्थ को जो हमने मार्क किया है दोनों को एक लाइन ज्वाइन करेंगे, ये क्रॉस लाइन ज्वाइन करेंगे। तो अभी तक हमने शोल्डर मार्क किया, शोल्डर डाउन मार्क किया, नेक वेड्थ मार्क किया। अभी हमें आर्म होल मार्क करना है। तो बैक वाले पार्ट में हमें जो हमारा चेस्ट है 34, अगर आपका चेस्ट 30.25 से लेकर 35 तक है बैक पैक में तो आप चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच कर सकते हो। तो मेरा चेस्ट आ रहा है 34, उसको डिवाइड 6 करेंगे और उसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो मेरा आ रहा है 6.6। मेरा चेस्ट था 34, उसको मैंने 6 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 5.6, उसमें प्लस 1 इंच किया तो मुझे मिला 6.6। तो अभी ये जो मार्किंग है यहाँ से हम 6.6 शोल्डर डाउन जो मार्क किया है वहाँ से हम 6.6 मार्क करेंगे और ये ऊपर से चेक करेंगे कितना आ रहा है स्ट्रेट लाइन से। तो मेरा 8.5 से 1 कम आ रहा है, तो सेम ऐसे ही 8.5 से 0.1 कम यहाँ पे मार्क करेंगे एक डॉट और स्ट्रेट लाइन से ही बाहर की तरफ एक पॉइंट यहाँ मार्क करेंगे। अभी हम एक ये लाइन ज्वाइन कर देंगे तो ये मेरी चेस्ट लाइन हमें मिल गई है। तो ये है मेरी चेस्ट लाइन। अभी हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है बैक पार्ट के लिए। तो बैक और फ्रंट में हम अलग अलग लूजिंग लेंगे। तो हमारा जो चेस्ट है 34 बैक पार्ट के लिए, उसमें प्लस लूजिंग देंगे 1.5 तो मेरा आया 35.5, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो मेरे को मिला 8.8। तो अगर मेरा लूजिंग है, मेरा चेस्ट है 34 और उसमें हम 1.5 प्लस कर रहे हैं तो मुझे मिला 35.5, उसको 4 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 8.875। तो मैं यहाँ से 8.8 यहाँ से मार्क किया 8.8 से, और एक्स्ट्रा मुझे जितना मार्जिन चाहिए स्टिचिंग का 1.5 मैंने एक्स्ट्रा स्टिचिंग का मार्क किया है। अगर आप बिगनर हो तो ज़्यादा मार्जिन रखो ताकि अगर आपकी कुर्ती ज़्यादा टाइट हो रही है तो आपके पास लूजिंग के लिए मार्जिन हो। तो ये हमने मार्क किया चेस्ट लाइन। अभी हमें शोल्डर की मार्किंग करना है। तो बैक पार्ट क्योंकि हमारा पैक है तो इसमें ऐसा तो कुछ शोल्डर माइनस होगा नहीं, लेकिन क्योंकि हमारा फ्रंट डीप है तो हम बाद में यहाँ से शोल्डर ब्रॉड शोल्डर के अकॉर्डिंग थोड़ा शोल्डर माइनस करेंगे, वो हम लास्ट में करेंगे। अभी हमें जो है नॉर्मली जैसे हम बैक पार्ट का कुर्ती का आर्म होल ड्रॉ करते हैं वैसे ही करेंगे। तो मेरा शोल्डर यहाँ पे आ रहा था 7.75, उसमें से ½ इंच हम माइनस करेंगे। 7.75 माइनस 0.5
तो मेरे को मिला 7.25। तो चेस्ट लाइन पे हम 7.25 मार्क करेंगे। जितना मैंने शोल्डर मार्क किया है उसमें से हाफ इंच माइनस करके हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। अभी मेरे जो शोल्डर डाउन है और चेस्ट लाइन है दोनों का सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद यहाँ पे 7.25 मार्क किया तो सेम सेंटर में 7.25 पे मार्क करेंगे। और यहाँ से जो हमने 7.25 मार्क किया यहाँ से क्रॉस में हमें 1 इंच हमारे साइज़ 34 के अकॉर्डिंग, चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग, चेस्ट 34 साइज़ के अकॉर्डिंग हमें जाना है 1 इंच बाहर की तरफ क्रॉस में, क्योंकि यहाँ से हम आर्म होल को शेप देंगे। तो अभी हमें आर्म होल को शेप देने के लिए ये कर्व स्केल का यूज़ करेंगे। अगर आपका एक ही बार में सब ज्वाइन हो रहा है तो ओके, अगर नहीं हो रहा है तो पहले आप ऊपर से सेंटर को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ ऊपर से हमने सेंटर को ज्वाइन किया, थोड़ा नीचे गए सेंटर को, क्रॉस पॉइंट को, और ये हमारा जो चेस्ट लाइन है अगर थोड़ा बाहर जा रहा है 0.1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा आर्म होल हो गया और ये लाइन जैसे जा रही है जैसे शेप में जा रही है उसको जाने देंगे। तो ये अभी तक हमने शोल्डर मार्क किया, शोल्डर डाउन किया, नेक राउंड मार्क किया, आर्म होल मार्क किया, चेस्ट लाइन मार्क किया। अभी हमें मार्क करना है चेस्ट लाइन और नेक डिप का। तो जो ये हमारा शोल्डर है और शोल्डर डाउन है इसका सेंटर मार्क करेंगे और सेंटर से हमें मार्क करना है नेक डीप। तो मेरा नेक डीप है 1 इंच, जिसमें मैं हाफ इंच, क्योंकि मैं पहले अटैच करूँगी नेक को, उसके बाद हम स्टिच करने के बाद कट करेंगे। अगर आप पहले कटिंग कर रहे हो तो आपको हाफ इंच नेक डीप में ऐड नहीं करना है। अगर आप बिगनर हो तो आप जितना आपका नेक डीप है आप उसमें हाफ इंच प्लस करो, मार्क करो। और ऊपर स्ट्रेट लाइन से मेरा आ रहा है 2.5 इंच से 0.1 कम, तो यहाँ पे भी 2.5 इंच से 0.1 कम आ रहा है। तो मैंने एक पॉइंट मार्क किया और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये मेरा नेक डीप है। अभी इसी लाइन से मुझे वेस्ट लाइन मार्क करना है। तो जो मेरी वेस्ट लाइन है वो आ रही है मेरी 13.5, जिसमें मैं हाफ इंच, क्योंकि ऊपर मेरा शोल्डर में स्टिच में जाने वाला है तो हाफ इंच ऐड करूँगी। तो 13.5 में हाफ इंच ऐड करूँगी तो मेरा 14 इंच आएगा। तो 14 शोल्डर के सेंटर से मार्क करना है। फिर ऊपर स्ट्रेट लाइन से देखना है 14 इंच कहाँ आ रहा है। तो ये मेरा 15 से 0.5 कम आ रहा है, 0.5 ही कम आ रहा है 15 से। तो यहाँ पे भी 5.5 कम रखना है, 15 से मार्क करेंगे और ये एक वेस्ट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो ये है मेरी वेस्ट लाइन। अभी वेस्ट लाइन जितना मेरा चेस्ट लाइन है मार्क किया था मैंने, तो चेस्ट लाइन में मैंने 1.5 इंच प्लस किया था। तो मेरी चेस्ट लाइन थी, चेस्ट है 34, उसमें मैंने प्लस किया 1.5 और फिर मैंने उसको डिवाइड किया 4 से, तो मुझे मिला था 8.875। और जो मेरी चेस्ट लाइन आई है 8.875, अगर मुझे वेस्ट लाइन मार्क करनी है तो चेस्ट लाइन से मुझे 1 इंच माइनस करना है। तो इसमें से मैं 1 इंच माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 7.875। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 7.875। अभी मुझे बैक साइड में वो डोरी वाला पैटर्न बनाना है, तो उसके लिए मुझे डार्ट का एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ डार्ट का। मतलब मेरा सेम हो गया, चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन अभी मेरा सेम हो गया है। यहाँ पे मेरा आ रहा था 8.8, यहाँ मैंने मार्क किया 7.8 और उसमें 1 इंच मैंने डार्ट का मार्क किया। तो ये मेरा दोनों लाइन अगर मैं ऐसे देखूँ तो सेम हो गया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल फिट नहीं रखनी है, डार्ट डोरी लगानी है। तो थोड़ा मुझे लूज़ रखना पड़ेगा कुर्ते को, ताकि हम डोरी से हमारी फिटिंग को एडजस्ट कर सकें। उसके बाद मैंने जितना मार्जिन रखना है स्टिचिंग का हम वो रखेंगे। तो 1.5 मैंने स्टिचिंग का मार्क किया था तो हम वो रखेंगे। और यहीं से हमें हिप लाइन का मार्क करना है शोल्डर सेंटर से। तो मेरा हिप लाइन जो आ रहा है टोटल लेंथ में 22 इंच है, उसमें हाफ इंच मेरा शोल्डर में भी स्टिच में जाएगा, तो मैं 22.5 मार्क करूँगी। और ऊपर स्ट्रेट लाइन से सेम चेक करेंगे कितना आ रहा है ये
तो 23.5 से 0.1 कम आ रहा है। तो 23.5 से 0.1 कम करके हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। हम हिप में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो राउंड लिया था हिप राउंड, वो बिल्कुल हिप के ऊपर से लिया था, और जो मेरा हिप कट है वो ऊपर की तरफ है। तो जैसे जैसे हिप राउंड से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमारा हिप राउंड में और ऊपर जाने में लूजिंग कम होता जाता है। तो उस हिसाब से मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल हिप के ऊपर कट ले रहे हो, तो आप इसमें सेम जैसे आपने ऊपर लूजिंग ऐड किया है, तो +1 इंच से लेकर 2 इंच तक, +1.5 इंच जैसे आपने चेस्ट लाइन में ऐड किया था, तो हिप राउंड में भी आप 1.5 इंच ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हिप राउंड से ऊपर की तरफ कट है। तो मेरा हिप है 38, उसको मैं डिवाइड करूँगी 4 से, तो मेरा आएगा 9.5। तो हिप लाइन पे मुझे 9.5 मार्क करना है। और उससे एक्स्ट्रा बाहर मार्जिन मार्क करना है 1/2 इंच। तो अभी तक हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया है, और ये हमारा पूरा ओवरऑल ड्राफ्टिंग है। अभी हमें लेंथ का मार्किंग करना है, वो हम स्ट्रेट लाइन से मार्क करेंगे, क्योंकि ये हमारा लाइनिंग है, और कुर्ती में हम जितना हमारा लेंथ है उससे अलग हम फोल्ड रखेंगे। और लाइनिंग हमारा इसलिए हम जितना हमारा टोटल लेंथ है उतना ही रखेंगे, क्योंकि लाइनिंग जब हम फैब्रिक में लगाते हैं तो कुर्ती में अंदर की तरफ सेम उतनी ही फोल्ड नहीं होती है जितनी कुर्ती की लेंथ होती है, वो थोड़ा उससे 1.5 इंच 2 इंच तक ऊपर ही रहती है। तो मेरी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से हम लेंथ मार्क करेंगे। 39 ये मेरा लेंथ था, तो 40 इंच हम मार्क करेंगे, क्योंकि नीचे से हम फोल्ड भी करने वाले हैं लाइनिंग को। तो स्ट्रेट लाइन से हम 40 इंच मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी जितना मेरा हिप राउंड आ रहा है 9.5 इंच, सेम उतना ही हम नीचे रख सकते हैं। उससे 1/2 इंच, आप स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हो तो उससे 1/2 इंच ही ज़्यादा ले सकते हो, अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चाहिए बॉटम। अदरवाइज़ आप सेम रख सकते हो। तो मेरा 9.5 मैंने मार्क किया, उससे 1/2 इंच मैंने अलग से बाहर फोल्डिंग का मार्क किया। अभी मेरी ये जितनी साइड लाइन है उनको हमने ज्वाइन किया। अब मुझे डार्ट की मार्किंग करनी है और नेक की शेप मार्क करनी है। तो अभी उससे पहले मेरे को रेडी शोल्डर मार्क करने से पहले मेरे को शोल्डर, ये मेरा ब्रॉड शोल्डर में जाएगा, क्योंकि मेरा फ्रंट डीप है और बैक पैक है। अगर आपके दोनों पैक हैं तो आपको बैक में और फ्रंट में कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका अगर फ्रंट डीप और बैक पैक है तो आप इसको एज आ ब्रॉड शोल्डर काउंट करोगे, और ब्रॉड शोल्डर में हम कुछ वैल्यू माइनस करते हैं शोल्डर में से, जो हमारे रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग होता है। तो रेडी शोल्डर आपका जितना है उस हिसाब से आप शोल्डर माइनस करके आउटर साइड में शोल्डर आप माइनस करोगे। तो मेरा जो शोल्डर है वो है 3.5 इंच। तो अगर आपका शोल्डर 3.25 से लेकर 4 इंच तक है तो आप यहाँ से बाहर की तरफ 0.25 माइनस करेंगे। तो ये शोल्डर डाउन से हम 0.25 मार्क माइनस करेंगे। और जो मेरी ये लाइन है, आर्म होल मैंने शेप ड्रॉ किया था, अभी मेरी शेप जो अंदर मैंने माइनस वाली लाइन की है उधर से हम मार्क करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि मेरी शेप अंदर की तरफ जा रही है, और लाइन से आप सेंटर लाइन से अगर थोड़ी नीचे जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम जाने देंगे। अभी मेरा शोल्डर माइनस हो गया है। तो ये हमारा माइनस शोल्डर है ब्रॉड शोल्डर के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारा पैक में है, लेकिन क्योंकि फ्रंट डीप है तो थोड़ा खिंचाव आएगा शोल्डर में। और उसमें हमने 1.5 इंच इसलिए भी प्लस किया था क्योंकि हमारा शोल्डर कम ना हो, तभी हमारा शोल्डर छोटा नहीं हुआ। अभी हमें शोल्डर मार्किंग करना है। तो मेरा शोल्डर है 3.5 और उसमें मैं 1/2 इंच प्लस करूँगी तो मेरा आएगा 4 इंच। तो मैं यहाँ से 4 इंच मार्क करूँगी, जितना ऊपर स्टिच में जाने वाला है। पहले हम शोल्डर लाइन से 1/2 इंच नीचे एक मार्क करेंगे, और यहाँ से हम एक डॉट लाइन क्रिएट करेंगे ताकि हमें पता है यहाँ से हमारा, अभी यहाँ से हमारा शोल्डर जितना है 3.5 इंच, उसमें 1/2 इंच हमारा क्योंकि शोल्डर के साइड से स्टिच होगा। यहाँ तो जो मैं मार्क कर रही हूँ उधर ही स्टिच लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं फैब्रिक के ऊपर पहले अटैच करने वाली हूँ नेक को, फिर बाद में एक्स्ट्रा कट करने वाली हूँ। अगर आप पहले कट कर रहे हो उसके बाद में अटैच कर रहे हो तो आपको 1 इंच प्लस करना है। 1/2 इंच इधर स्टिच जाएगा, 1/2 इंच इधर है। लेकिन आप अगर बाद में कट कर रहे हो नेक अटैच करने के बाद तो आपको 1/2 इंच ही प्लस करना है। तो मेरा 3.5 इंच शोल्डर था, उसमें मैंने 1/2 इंच प्लस किया तो मेरा आया
4 इंच। तो ये 4 इंच से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अभी मुझे नेक को शेप देना है, तो अभी कर्व स्केल की हेल्प से नेक को शेप देंगे। आप कोशिश करो अगर आपका नेक छोटा है तो ये जो लाइंस हैं ये यहाँ पे स्ट्रेट मिले, उससे आपकी शेप बहुत अच्छी आती है नेक की। लेकिन आप ज़्यादा डीप जाओगे तो वो मैच नहीं करेगी स्ट्रेट। तो अभी जैसे मेरी ये स्ट्रेट लाइन यहाँ मैच कर रही है, और ये 1/2 इंच डाउन जहाँ मैंने शोल्डर का स्टिच किया है वहाँ से हम शोल्डर को शेप देंगे। अगर हम ऊपर से देंगे तो हमारा शोल्डर माइनस हो जाएगा। तो अभी ये मेरा शोल्डर रेडी है, यहाँ पे मेरा स्टिच लगने वाला है। अभी हमें मार्क करना है डार्ट का। अभी हमें डार्ट का मार्क करना है कि हम यहाँ पे डार्ट कहाँ देने वाले हैं। तो ये जो मेरी चेस्ट लाइन है वहाँ से हम 1.5 इंच नीचे जाएंगे, और ये चेक करते हैं यहाँ पे कितना है। तो 1.5 इंच, ये 10 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी 10 इंच मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी ये सेंटर लाइन है, वेस्ट लाइन जो है इसको स्ट्रेट पूरा ड्रॉ करेंगे। अभी ये जो मेरी चेस्ट लाइन है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उससे अलग मेरा जो अंदर है उसका सेंटर लेंगे। जो अंदर स्टिच वाली मेरी मार्किंग है उसका, और जो ऑन फोल्ड साइड है उसका हम सेंटर लेंगे वेस्ट लाइन पे। अभी मेरा जितना यहाँ पे आ रहा है ऑन फोल्ड से ये सेंटर में, वो हम चेक करेंगे। तो मेरा 4.5 इंच से 0.1 कम आ रहा है, तो यहाँ पे भी 4.5 इंच से 0.1 हम मार्क करेंगे, और नीचे भी 4.5 इंच से 0.1 हम नीचे मार्क करेंगे। अभी मेरा जितना यहाँ पे आ रहा है वेस्ट लाइन से, जो मैंने चेस्ट लाइन से नीचे जो मैंने लाइन मार्क किया वहाँ से लेकर मेरी वेस्ट लाइन तक जितना गैप आ रहा है, ये मेरा 5 इंच से 0.1 कम आ रहा है, उसमें प्लस 1 इंच ऐड करके वेस्ट लाइन से नीचे हम मार्क करेंगे। तो 5 से मेरा 1 कम आ रहा था, तो अगर मैं इसमें 1 इंच ऐड करती हूँ मेरा 6 में 1 कम आएगा। तो 6 से 0.1 कम हम नीचे की तरफ वेस्ट लाइन से मार्क करेंगे। अभी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन को मिला देंगे। अभी मैंने यहाँ पे 1 इंच डार्ट का मार्क किया है, तो दोनों साइड 1 इंच मार्क हो गया है, और मुझे थोड़ा लूजिंग भी रखना है। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड 1/2 इंच मार्क करूँगी ताकि मुझे थोड़ा डार्ट में लूजिंग मिले। ताकि यहाँ पे हमने 1 इंच का जो डार्ट लिया था वो दूसरी साइड भी, ये ऑन फोल्ड साइड है तो इसकी दूसरी साइड भी 1 इंच होगा, तो टोटल डार्ट हमारा 2 इंच का है। लेकिन मैं टोटल 2 इंच का डार्ट अगर यहाँ ले रही हूँ तो मुझे वन साइड जो डार्ट लेनी है, टोटल डार्ट लेना पड़ेगा 1 इंच का। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच दोनों साइड मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद ऊपर जो हमारा पॉइंट है उससे मिला देंगे सेम दूसरी साइड में। और आप डार्ट, क्योंकि आप पीछे डोरी लगाने वाले हो, तो आप अगर प्रॉपर फिट डार्ट ना दो तो आप थोड़ी कम डार्ट भी दो तो वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि आप डोरी से फिटिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डोरी का भी मार्क करने वाले हैं। तो डोरी हम कितनी मार्क करेंगे, तो मेरा टोटल जो डोरी है मैं 5 नोड मार्क करने वाली हूँ, जिसमें से एक मेरा सेंटर में जाएगा, एक सेंटर से सेंटर में जाएगा, और एक मेरा यहाँ पे मेरा जो है सेंटर है, सेंटर से मैं 1.5 इंच ऊपर ले रही हूँ एक नोड, नीचे सेंटर से 1.5 इंच नीचे ले रही हूँ। सेम वो जो हमने 1.5 इंच ऊपर गए वहाँ से भी 1.5 इंच ऊपर जाएंगे, एक वहाँ मार्क करेंगे और नीचे 1.5 इंच। तो टोटल मुझे है ना 5 नोड ऐड करनी है, जिसमें से मेरा एक यहाँ सेंटर में जाएगी। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो और गैप ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन डार्ट के एंड तक जाओगे तो वहाँ पे आपको गैप कम मिलेगा, तो उससे 1 इंच आप नीचे ही रहोगे। उस हिसाब से आप इक्वली डिवाइड करके डोरी के लिए आप मार्किंग कर सकते हो। तो ये दोनों साइड मेरी 5 नोड लूप जाएंगे, जिसमें लूप में मेरी डोरी एडजस्ट होगी। तो एक सेंटर हो गया, सेंटर से 2 ऊपर हो गए, सेंटर से 2 नीचे हो गए। तो ये मेरा टोटल मार्किंग डन है। तो अभी तक हमने जो ड्राफ्टिंग किया है वो बैक पार्ट का किया है। अभी हम इसको कट करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे।